हमजा शहबाज आज सुबह 11:30 बजे वजीर आला पंजाब की हैसियत से हलफ उठाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को हलफ लेने का हुक्म दे दिया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले के मुताबिक बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना अदालत की जिम्मेदारी है। सदर और गवर्नर ने हलफ न लेकर आईन की खिलाफ वर्जी की। अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी आईनी ओहदेदार को घर भेजने का सबब बन सकती है। जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के हमरा दुबई से लाहौर पहुंच गए। जहांगीर तरीन इलाज के लिए रवा बरस फरवरी में लंदन गए थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहन, हुकूमती वफ्द के खिलाफ नारेबाजी का वाकया। मदीना मुनव्वरा की पुलिस एक्शन में आ गई। 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नारेबाजी करने वालों को अर्ज़ मुक़द्दस से निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा वाकया बाकायदा मंसूबाबंदी का हिस्सा था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसर इंजीनियर वो रिकॉर्ड पे है, बाकायदा तौर पे जो कहा गया ये देखिएगा जो है वो कल को वहाँ पे इनके साथ जो है वो क्या सलूक हो। पर रिक्वेस्ट करने जा रही है सऊदी गवर्नमेंट से वो इस बारे में कोई एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो नहीं, लोगों को वापस भेजा जाना चाहिए। लंदन में भी इनका यही हाल है, इनका पेरिस में भी यही हाल है, इनका दुबई में भी यही हाल है। मस्जिद नबवी का जो वाकया था वो तो जाहिर है कि प्लान्ड नहीं था और एक अचानक रद्द अमल था। पीटीआई का तो कोई भी वर्कर इसमें शामिल नहीं है। मस्जिद नबवी में पेश आने वाला वाकया अचानक रद्द अमल था। पीटीआई का इससे कोई लेना देना नहीं। फवाद चौधरी ने कहा इस वाकये के बाद शाहजेन बुगटी के गार्ड्स ने इस्लामाबाद में कासिम सूरी के साथ जो किया वो मंसूबाबंदी थी। इमरान खान के साबिक मुशीर साहिबजादा जहांगीर कहते हैं मस्जिद नबवी वाकये से उनका या फिर अनिल मुसर्रत का कोई ताल्लुक नहीं। वो तो इबादत में मसरूफ थे कि शोर शराबा सुनकर वहां पहुंचे। इनसे कोई पूछगछ भी नहीं हुई। हम अपनी इबादत कर रहे थे। आप इबादत के अंदर आपने इतना हमारे ऊपर शोर मचा दिया कि हम अरेस्ट हो गए, हम ये हो गए, हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। ना हमने कोई पुलिस ने पकड़ा, ना हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ, ना कोई हम अरेस्ट हुए। हम अपना पूरी इबादत करके वापस आ गए। मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जो हमारे यहाँ कारकुन आए थे उनमें भी एक जज्बा है, लेकिन उनको ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी मस्जिद नबवी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीजी ना करें। यही फ़र्क है इन लोगों में और हम लोग। मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पामाल किया गया। इनके लीडर ने बदतमीजी के सिवा और कुछ नहीं सिखाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। मरियम नवाज की भी शदीद मज़म्मत। ट्वीट पैगाम में लिखा इमरान खान और उसके साथियों ने जिस तरह मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, इनके चेहरे से कल कुदरत ने इस नकाब को उतार फेंका। इनका जो मकरूह चेहरा सामने आया है वही इनकी सबसे बड़ी सजा है। सियासी इंतकाम नहीं होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कानून अपना रास्ता नहीं लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की। चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। अगले 2-3 रोज में एक पूरा करप्शन का व्हाइट पेपर, ये जो शरीफों की करप्शन है, कौम के सामने रखूंगा। इमरान खान ने शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन पर व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा मीर सादिक और मीर जाफर को कौम पर मुसल्लत किया गया। हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेकर आएंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, जबान से जिहाद करेंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में हमले का वाकया। कुर्सियां चली, हाथापाई भी हुई। कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कासिम सूरी का इल्जाम है कि हमला आवर सरकारी गाड़ियों में आए थे।
अगर मामला आइन या पिसे हुए तबके से मुताल्लिक हो तो अदालतें रात को 3 बजे भी खुलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 9 अप्रैल के वाकयात से मुताल्लिक अदलिया मुखालिफ मुहिम पर शदीद इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अजहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। 4 जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ न होती। बुनियादी हुकूक के लिए अदालत खुलेगी, इन बयानियों से कुछ नहीं होगा। वीडियो स्कैंडल में जियाले सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन कमीशन से क्लीन चिट मिल गई। नाअहली के लिए पीटीआई की दरखास्त खारिज। अली हैदर गिलानी और पीटीआई के फहीम खान और कैप्टन जमील कसूरवार करार। फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत। करप्ट प्रैक्टिसेस पर 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। फराह खान और उनके शौहर के 20 अकाउंट्स में 3 साल के दौरान 1 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई। सामान्य खातों की तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक फराह खान के 3 अकाउंट्स में 45 करोड़ रुपए जमा हुए। 5 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस की गई। निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुंसलिक अकाउंट्स में 30 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई। लटकी है, फिर मैं लटका हूँ, फिर मम्मा अंदर चली गई। तो ऊपर से लड़की ने छलांग मारी। 2 बच्चे थे, उसको हाथ में बंधे हुए थे 2, और एक बच्ची थी वो बंधी नहीं थी। डूब रहे थे, हम लोग ने छलांग मारी। मैं छलांग मार के उस लोग को बचाया। शौहर की बीमारी और बच्चों की महरूमियां, गुर्बत से तंग आकर खातून ने 3 बच्चों समेत समुंदर में छलांग लगाई। पोर्ट ट्रेंड में इफ्तारी करने वाली खातून की नजर पड़ गई। रेस्क्यू एहलकार फौरी हरकत में आए, डूबते हुओं को बचा लिया। आयशा कहती है, माँ बाप के लिए औलाद की भूख और महरूमियां देखना आसान नहीं होता। मैं किसके आसरे पे छोड़ के जाती भाई, कौन रखता है आजकल? ना मेरे माँ बाप रखते, ना इसके बहन भाई रखते, कोई भी आजकल नहीं रखता बच्चों को। मेरे मियाँ का अच्छा इलाज हो जाए और मेरे बच्चे स्कूल पढ़ना शुरू हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात। तफ्तीशी हुक्काम ने हमले से पहले रैकी की वीडियो हासिल कर ली। खातून हमलावर 1 दिन पहले इसी मकाम पर खड़ी हुई थी। वैन पहुंचने के वक्त का तयन किया था। हमले के दिन सिल्वर जुबली गेट से रिक्शे में आई थी। मशकूक गाड़ी आगे चल रही थी। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार की बहादुरी, जान देकर घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। एएसआई हामिद की फायरिंग से घर वालों को यरगमाल बनाने वाले 2 डाकू हलाक। मुकाबले में पुलिस एहलकार ने तमगा सीने पर सजाया। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मुल्तान के शहबाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की लैब में धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। इमारत का एक हिस्सा गिर गया, कई गाड़ियां तबाह। का सूट सिल गया, अब है मैचिंग की चूड़ियों और सैंडल की बारी। लड़कियों की टेंशन बढ़ी तो कर ली इफ्तारी और फिर मार्केट्स के चक्कर लगने लगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त, कुछ ऐसे ही देखने को मिला।